इस कंप्लीट स्लाइड के अंदर मैंने आपको क्या समझा दिया, पूरा का पूरा WTT और WTB का कॉन्सेप्ट। अब हाईएस्ट होता है वो किस कलर से शो होता है, येलो कलर से शो होता है। अब देखो येलो कलर कब आना स्टार्ट होता है, जब 75% हो जाती है। अक्सर आपने एलटीपी कैलकुलेटर में सुना होगा WTT या WTB, बट गाइस ये WTT और WTB होता क्या है? तो गाइस सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो WTT का अर्थ तो क्या होता है, वीक टूवर्ड्स टॉप, और WTB का अर्थ क्या होता है, वीक टूवर्ड्स बॉटम। अब देखो गाइस कुछ भी नहीं पता आपको कि WTT और WTB क्या होता है, तो देखो गाइस आज बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। तो गाइस इस कंप्लीट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि WTT और WTB का कॉन्सेप्ट है क्या आखिर में। तो देखो गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिकली कहां से, ऑप्शन चेन से। तो देखो गाइस ऑप्शन चेन के अंदर क्या होती है, सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस ऊपर होती है। जैसे अपन निफ्टी की बात करते हैं, तो जैसे अभी निफ्टी 21,700 पर है, तो देखो 21,700, 21,750, 21,800, और इधर कितनी आ जाएगी 21,650 और 21,600। तो अब देखो गाइस ऑप्शन चेन किस प्रकार से डिजाइन होती है कि देखो पहले कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस यानी 600, फिर 650, फिर 700। तो यानी कि छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कहां पर आती है, ऊपर की तरफ आती है, और बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कहां पर आती है, नीचे की तरफ आती है। इतना क्लियर गाइस? अब देखो तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिख देता हूं कि सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस ऊपर रहती है, समझ में आया गाइस? तो सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ रहती है और सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बात क्लियर गाइस? तो सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ और सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ। अब देखो गाइस तो छोटी स्ट्राइक प्राइस ऊपर है ना, तो जिस वजह से गाइस अपन ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, बॉटम। बात गाइस तो जो ऑप्शन चेन के अंदर ऊपर होता है ना, उसे गाइस अपन टॉप नहीं बोलते, उसे क्या बोलेंगे अपन, बॉटम बोलेंगे। क्योंकि गाइस अपन स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं, और सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ है ना, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, टॉप। ये बात क्लियर कि ऑप्शन चेन के अंदर बॉटम ऊपर होता है और टॉप नीचे होता है। साफ सी बात क्लियर? अब देखो गाइस इमेजिनरी लाइन, जैसे मान लो अपनी यहां पर क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, इतनी इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन के ऊपर गाइस मैंने कंप्लीट एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाली हुई और एक लॉन्ग वीडियो भी बना के डाली हुई। तो गाइस इमेजिनरी लाइन अगर नहीं जानते तो वो वीडियो जाके देख लेना कि इमेजिनरी लाइन क्या होती है। अब देखो गाइस इधर की तरफ तो क्या होता है, कॉल साइड होता है, उधर की तरफ क्या होती है, पुट साइड होती है ऑप्शन चेन में बेसिकली। तो देखो गाइस और देखो गाइस ऑप्शन चेन के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सपोर्ट किधर की तरफ मिलता है, रेजिस्टेंस किधर की तरफ मिलता है, ये वाली वीडियो भी गाइस बना के डाली हुई है। तो देखो गाइस अपन को रेजिस्टेंस किधर की तरफ मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा, यानी कि इमेजिनरी लाइंस के पास में क्या देखना है अपन को, सबसे बड़ी ओआई या वॉल्यूम देखनी है। तो देखो गाइस इधर की तरफ सबसे बड़ी ओआई या फिर वॉल्यूम, तो इधर की तरफ जो सबसे बड़ी ओआई या वॉल्यूम होगी उसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। समझ रहे? और इधर की तरफ यानी कि पुट साइड जो सबसे बड़ी ओआई या वॉल्यूम होती है उसका क्या कहलाता है, सपोर्ट। तो उसका तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ सपोर्ट, पुट साइड। और ये कहां से देखना होता है, एक इन द मनी से देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि गाइस अपन पहले बता चुके हैं। अब देखो भाई तो इधर की तरफ है ना, तो जो कॉल साइड होता है, तो कॉल साइड ये क्या होता है, इन द मनी का वाला, ये कौन सा होता है अपने पास, इन द मनी। गाइस ये तो चल ही नहीं रहा, चलो अपन इसे लिख लेते हैं। तो ये तो कौन सा होगा अपने पास में, इन द मनी वाला डाटा, आईटीएम। और ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ओटीएम। और देखो गाइस आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के डाली हुई है, तो गाइस उस वीडियो को भी जाके देख लेना अगर समझ में नहीं आए। और पुट साइड ये वाला क्या होता है अपने पास, ओटीएम, और ये वाला क्या होता है अपने पास, आईटीएम, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। तो इधर की तरफ तो क्या होता है, इमेजिनरी लाइन से अंदर की तरफ इन द मनी, और इधर की तरफ आउट ऑफ द मनी, और इधर की तरफ आउट ऑफ द मनी, और इधर की तरफ इन द मनी, पुट साइड। समझ में गया? अब देखो अब बात करते हैं WTT और WTB की तरफ। तो देखो इधर रेजिस्टेंस है, समझ में है ना। अगर गाइस ये इधर की तरफ कमजोर हुआ, किधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी कि इन द मनी की तरफ, तो इसे तो क्या बोलेंगे अपन, वीक
वीक टूवर्ड्स, और इधर क्या है ऊपर की तरफ क्या ऑप्शन चेन में बॉटम, तो इसे क्या बोलेंगे अपन वीक टूवर्ड्स बॉटम। समझ में आएगा गाइस? यानी कि जैसे गाइस मानो कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस यानी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर है, अपने इधर की तरफ है। समझ में आएगा? और सेकंड हाईएस्ट अपना इधर इन द मनी की तरफ है, कॉल साइड, तो अपन क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में ऊपर की तरफ बॉटम रहता है। और गाइस ये क्या है, सेम टू सेम सिनेरियो इधर की तरफ रहा, तो इसे क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या है, वीक टूवर्ड्स टॉप, क्योंकि गाइस अपनी ऑप्शन चेन में नीचे की तरफ क्या होता है, टॉप होता है। समझ में आए? तो अगर रेजिस्टेंस इधर की तरफ कमजोर है इन द मनी की तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे WTB, और इधर ओटीएम की तरफ अगर कमजोर है तो उसे क्या बोलेंगे WTT। इसी प्रकार से इधर आ जाओ, तो जो सबसे बड़ी ओआई वॉल्यूम होगी उसका क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा। अब अगर ये इधर की तरफ कमजोर है, ओटीएम की तरफ कमजोर है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन कि अपना सपोर्ट कैसा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम, क्योंकि इधर की तरफ क्या है, बॉटम है। और इसी प्रकार से अगर इधर की तरफ कमजोर हुआ वो कौन सपोर्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना वीक टूवर्ड्स टॉप कहलाएगा। बस गाइस इतनी सिंपल सी बात है। तो गाइस इस कंप्लीट स्लाइड के अंदर मैंने आपको क्या समझा दिया, पूरा का पूरा WTT और WTB का कॉन्सेप्ट। अब देखो गाइस ये कितना होता है। गाइस मैंने कलर कोडिंग की वीडियो डाली हुई कि एलटीपी कैलकुलेटर में कलर कोडिंग क्या होता है। तो जो सेकंड हाईएस्ट होता है वो किस कलर से शो होता है, येलो कलर से शो होता है। अब देखो येलो कलर कब आना स्टार्ट होता है, जब 75% हो जाती है। यानी कि जैसे मानो हाईएस्ट ओआई या वॉल्यूम यहाँ पर है वो तो 100% है। अब गाइस जब उसकी जो सेकंड हाईएस्ट 75% हो जाएगी ना, तब वो हाईलाइट होना स्टार्ट होता है। तो गाइस जब इस पूरी चीज को अपन एलटीपी कैलकुलेटर से समझ सकते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर से अपन लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे जब ये कंप्लीट वीडियोस में एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर डाल दूंगा। समझ में? तो पहले तो इसका क्या लो, आप एक स्क्रीनशॉट मान लो, मैं साइड में जाता हूँ। स्क्रीनशॉट मान लिया पूरा का पूरा WTT और WTB का कॉन्सेप्ट। अब गाइस देखो इसको बार बार प्रैक्टिस करनी, इसको अच्छे से लिख लो। और गाइस देखो पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आई होगी। पहली बार तो अगर आप सीक्वेंस से चल रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि गाइस देखो इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस डाली हुई है वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में यूज कर लिए। देखो गाइस एक तो इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरा कौन सा, सबसे बड़ी ओआई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया, और एक तीसरा आईटीएम ओटीएम एटीएम वाला वीडियो आ गया। तो गाइस 3 वीडियो तो ये हो गई। और एक दूसरी बात कौन सी, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो गाइस इन 4 वीडियोस का काम हो गया गाइस इसके अंदर। समझ में? तो अगर आपने वो 4 वीडियो देख ली ना, तो ये वाली 5 वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पर गाइस अगर फिर भी आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो गाइस इसको अच्छे से देखो, और जो सीक्वेंस से भी फॉलो कर रहा है अगर उसको भी समझ में नहीं आए तो गाइस ये वाली वीडियो इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बार बार देखो, नोट्स बनाओ। गाइस एक बार में कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है गाइस, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको गाइस पैसा कमाना है तो गाइस। क्योंकि एक क्या कर रहे हो आप, अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर रहे हो पैसा कमाने की, तो गाइस उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत बनती है। सो गाइस अब देखो कंप्लीट समझा दिया वीक टूवर्ड्स टॉप और वीक टूवर्ड्स बॉटम। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस धन्यवाद।